हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से इस सेशन में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है गवर्नमेंट की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। बहुत जल्दी पूरा सर्कुलर भी निकाल दिया जाएगा जो कि रिलेटेड है आपका किससे, एनआरए और साथ ही साथ सीईटी से। इस पूरे सेशन में मैं आपको बड़ी आसानी से, बड़ी सिंपल तरीके से आपको यह समझा दूंगा कि एनआरए क्या है और साथ में सीईटी क्या है, जिसका आगे क्या फर्क पड़ने वाला है। और आपको इस सेशन में यह भी पता लग जाएगा कि आगे आपके एग्जाम्स कैसे होंगे और सिनेरियो अब किस तरीके से चेंज होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आएंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहो। सबसे पहले अगर बात करें एनआरए की, तो एनआरए का फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी हमारा कहला रहा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ने एक नया बोर्ड बना दिया है बहुत ही जल्द। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्कुलर के द्वारा ये अप्रूव भी कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने जा रही है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पूरे पैन इंडिया लेवल पे एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाए। ये जो सीईटी होगा ये बेसिकली किसके लिए कराया जा रहा है, एसएससी एग्जाम्स के लिए, आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए और रेलवे एग्जाम्स के लिए। इन तीनों एग्जाम्स को कवर करेगा आपका सीईटी। मतलब कहने का ये कि एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया और रेलवे हो गया, इन तीनों के जो अभी तक टीयर 1 के एग्जाम हुआ करते थे उसके अब टीयर 1 के एग्जाम की जगह सीईटी कराया जाएगा। सीईटी ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ अभी एसएससी, आईबीपीएस और रेलवे को ही कवर करेगा, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये और भी कई सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। फिलहाल अभी खास बात यह है कि एसएससी, आईबीपीएस और रेलवेज के जो ग्रुप बी और सी के जो एग्जाम्स हैं उनको रिप्लेस कर रहा है सीईटी। सीईटी के बाद आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही वैकेंसीज को शामिल किया जा रहा है, जैसे कि एसएससी और रेलवेज। आईबीपीएस तो आपका प्योर गवर्नमेंट वैसे भी नहीं है। साथ में आगे चल के इसमें स्टेट एग्जाम्स को भी आप देखने को मिलेगा और फाइनली इंटरव्यू होगा। ये तो आपका प्रोसीजर होगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा। अब बात आती है यहां पर कुछ इंटरनल ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझने की, कि जिससे हमें पता लगेगा कि सीईटी का फर्क क्या बेसिकली आगे आपके फ्यूचर में पड़ेगा, फ्यूचर में वैकेंसीज में क्या फर्क पड़ेगा, और आपको यह भी समझ आएगा कि गवर्नमेंट बेसिकली चाहती क्या है। यहां पर गाइस अगर बात करें फी एंड वैकेंसीज की, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जिन लोगों के भी दिमाग में चल रहा हो कि रजिस्ट्रेशन कितने बार लेना होगा, अब से ऐसा नहीं होगा कि एसएससी के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है, आईबीपीएस के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब से क्या होगा, सिर्फ वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सीईटी आपको दे देना है। सीईटी के बाद जो भी आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा उसके लिए आप जहां पर भी आपकी एलिजिबिलिटी बन रही होगी एसएससी एग्जाम के लिए या आईबीपीएस एग्जाम के लिए, वो पेपर आपको उसके बाद देना होगा। नेक्स्ट यहां पर ध्यान रखना है, ये जो होगा ये ग्रुप बी और सी की वैकेंसीज के लिए है। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, सबसे बड़ी आप लोगों के दिमाग में ये चीज है कि सर क्या टीयर 1 और टीयर 2 के लिए हमें अलग अलग फी पे करनी पड़ेगी, मतलब पहले सीईटी के लिए फी पे करें उसके बाद टीयर 2 के लिए करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक बार ही फी पे करनी पड़ेगी सीईटी के टाइम पे। बात आ रही है समझ? मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आपको एक बार ही फी जमा करनी पड़ेगी। अब से आपको अलग अलग फी जमा करने की जरूरत नहीं है, सीईटी के लिए ही आपको फी पे करनी है, उसके बाद आपको फी पे नहीं करनी है। वैकेंसीज की बात करें तो गवर्नमेंट यहां पर यह बोल रही है कि अब से हर साल सीईटी के द्वारा 1.25 लाख वैकेंसीज निकाली जाएंगी, मतलब 1.25 लाख वैकेंसीज सरकार निकालेगी। लेकिन इसमें सवाल यह होगा कि 1.25 लाख वैकेंसीज क्लियर कैसे होंगी। एक आखिरी टाइम पर इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, वो सवाल आपको रखना है गवर्नमेंट के सामने। आप ट्वीट करके रखो या कैसे भी रखो, आप बोलोगे तो ट्वीट में फिर से मुहिम छेड़ेंगे, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपका साथ देता आया हूं पहले से, उसको फिर से रेज करेंगे आवाज कि क्या गवर्नमेंट इन वैकेंसीज को क्लियर करा पाएगी। फिलहाल आगे देखते हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे बढ़िया बात इसकी यह है कि आपको अटेम्प्ट्स की यहां पर बाउंडेशन नहीं दी गई है, आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कोई वैकेंसी है जिसके लिए 28 साल मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है, तो 28 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो। तो 28 साल तक आप कितने भी अटेम्प्ट सीईटी में दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप 28 के नहीं हो जाते। मतलब कहने का कि सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एलिजिबिलिटी अटेम्प्ट नहीं रखा गया है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो जब तक आपकी एलिजिबिलिटी उस एग्जाम के लिए है। आप 28 साल के नहीं हो जाते या फिर 30 साल किसी एग्जाम की है, तो जब तक 30 साल के नहीं हो जाते तब तक आप जितने बार चाहें उतने बार आप सीईटी दे सकते हो। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इसकी एक और अच्छी बात है कि सीईटी साल में कितने बार होगा, ये साल में 2 बार होगा, मतलब बोला जाए तो हर 6 महीने में 1 बार होगा। तीसरी चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है
कि इनिशियली अभी गवर्नमेंट का कहना है कि पहली बार जो सीईटी होगा, जो कि 2021 के हिसाब से गवर्नमेंट डिजाइन कर रही है, इसमें सबसे पहले फेज में 1000 सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे पूरे देश भर में। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट का यहां पर मेन मोटो है, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक सेंटर की स्थापना करी जाएगी। मतलब आगे आने वाले टाइम में आप देख रहे हो, जैसे जैसे सीईटी एक्सपेंड होगा तो आपको जैसे रेल से यात्रा करनी पड़ती है, बस से यात्रा करनी पड़ती है, कहीं पर भी आप इतनी दूर दूर जाके आप एग्जाम देते हो, आपका वो पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, टाइम वेस्ट होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब से आगे क्या होगा, सीईटी जैसे जैसे एक्सपेंड होगा, आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में पेपर देने का मौका मिलेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ही जाके आपको एग्जाम देना है। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, अगर फ्यूचर प्लान की बात करें तो पहली चीज यह है कि गाइस, जो भी आप यहां पर एग्जाम दोगे, ओके, जो आप यहां पर एग्जाम दोगे, उस एग्जाम से आपके जितने भी मार्क्स बनेंगे, उसके लिए आपका एक स्कोर कार्ड बना दिया जाएगा। ये स्कोर कार्ड एलिजिबल होगा अगले 3 साल तक। मतलब कहने का यह है कि सपोज आज आपने सीईटी दिया है, आपके जितने भी मार्क्स बन गए हैं, ये मार्क्स आपके अगले 3 साल तक के लिए एलिजिबल हैं। अगले 3 साल तक किसी भी विभाग में कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो वो आपको बुला सकते हैं आपके स्कोर कार्ड के आधार पर। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि आपका स्कोर कार्ड में जितने मार्क्स हैं वो उनके लिए वैलिड है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एलिजिबल हो, तो वो आपको कॉल अप कर सकते हैं अगले 3 सालों तक। ये सेम उसी तरीके से है जैसे इस चीज को आईबीपीएस वाले बेहतर समझेंगे। आईबीपीएस में भी पहले स्कोर कार्ड बन जाया करता था, बात आ रही है समझ, और उसके बाद बैंक आपको 1 बाय 1 कॉल किया करते थे। लेकिन अब क्या है, अब डायरेक्ट अलॉटमेंट हो जाता है। लेकिन यहां पर स्कोर कार्ड वाला सिस्टम रहेगा। आपके एक बार आपने अगर सीईटी दे दिया तो जो भी आपके मार्क्स हैं, वो मार्क्स आपके अगले 3 साल तक के लिए एलिजिबल होंगे। 3 साल के बाद अगर 3 साल तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तो उसके बाद ये अपने आप क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, फिर से आपको सीईटी देना पड़ेगा। आप चाहो तो लगातार भी सीईटी दे सकते हो। मैंने क्या कहा, ऐसा नहीं है कि एक बार स्कोर कार्ड आ गया तो आप उसके बाद सीईटी नहीं दे सकते 3 साल तक, आप लगातार भी दे सकते हो। लेकिन इन केस अगर आप मान लीजिए पेपर नहीं देते, आप कहीं और बिजी हो जाते हो, तो ऐसा भी हो सकता है कल को आप पेपर देके भूल गए, आपके स्कोर कार्ड में अच्छे मार्क्स थे, और कल को कोई डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है और डिपार्टमेंट को आपकी जरूरत पड़ती है, डिपार्टमेंट को लगता है कि इस स्कोर कार्ड वाले बंदे को कॉल करनी चाहिए, तो वो आपको कॉल अप कर लेंगे अपनी तरफ से। नेक्स्ट यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये कब से इफेक्टिव हो रहा है। आप लोगों का एक सबसे बड़ा इस टाइम पे क्वेश्चन है, सर क्या आईबीपीएस 2020 होगा, सर क्या एसएससी 2020 होगा, या आप सीधे सीईटी होगा? तो आंसर है जी हां, एसएससी 2020 भी होगा और आईबीपीएस 2020 भी होगा। आईबीपीएस 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी 2020 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि चीजें अब बेहतर हो रही हैं। ध्यान रखिए, ये इफेक्टिव होगा कब से, 2021 के एग्जाम से। तो अभी एसएससी 2020 हुआ नहीं है, तो एसएससी 2020 आपका उसी तरीके से होगा। नेक्स्ट है आपका यहां पर एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान रखनी है, आगे आने वाले टाइम में कंपटीशन और ज्यादा बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि आगे आने वाले टाइम में जितनी भी प्राइवेट सेक्टर वैकेंसीज हैं, जैसे कि आपकी टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गई, इन्फोसिस हो गई, एक्सेंचर हो गई, इन सभी कंपनीज में भी रिक्रूटमेंट के लिए सीईटी को ही फॉलो करेंगे। मतलब आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट वैकेंसीज हो या प्राइवेट सेक्टर वैकेंसीज हो, सबके लिए आपको सीईटी देना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट आपको यहां पर ध्यान रखना है, अभी हिंदी और इंग्लिश को हटा के 12 लैंग्वेजेस में आपको एग्जाम देने की यहां पर चांस मिलेगा। मतलब टोटल हो गई आपकी 14 लैंग्वेजेस। साथ में गवर्नमेंट का कहना है कि इन फ्यूचर जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जाएंगे, सीईटी को और आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेजेस बताई गई हैं, उन सभी लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट आगे कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर मिल गए होंगे। एक चीज आपको बता देता हूं एट लास्ट, दोस्तों 2020 में ही सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करो कि सीईटी तक आपको ना जाना पड़े। मैं फिर से कह रहा हूं, 2020 में ही सिलेक्शन लेने की कोशिश करें। 2021 तक के एग्जाम में कोशिश करिए ना जाना पड़े। इतनी मेहनत करिए इस बार कि इस बार ही सिलेक्शन लेकर निकलिए, आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि उसका एक रीजन है, आप लोग जिस पैटर्न पे पढ़ते चले आ रहे हो पिछले 2-3 साल से, अब आपके लिए सीईटी के हिसाब से खुद को ढालना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा।
तो सीईटी जाहिर सी बात है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जिनको एग्जाम देना है उनको तो सीईटी देना ही देना पड़ेगा। लेकिन ऐसे एस्पिरेंट हमारे जो 2-3 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो, आप लोगों की आज की डेट में भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि 2020 में ही सिलेक्शन ले लो यार, 2021 तक मत जाओ। सीईटी देने की आपको नौबत ना आए, इसमें कोशिश करिए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं मैं जानता हूं कि आप लोगों को अच्छी खासी मुश्किलों का सामना करने को मिलेगा आगे जब आप सीईटी दोगे। तो दोस्तों यहां पर बस इतना ही कहना है। एक चीज और, अनअकैडमी इस टाइम पर बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके घर पे ही बैठकर प्रिपरेशन करने के लिए। अनअकैडमी से लगातार आपको सिलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, यूपीएससी में, एसएससी में, आईबीपीएस में। तो आप घर बैठे प्रिपरेशन क्यों नहीं कर सकते हो? आज ही आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ये है मेरा डिस्काउंट कोड VA10, ये लिखा हुआ है यहां पर। मैं आपको एक डिस्काउंट कोड दे रहा हूं VA10, इसको अपने पास नोट कर लीजिए। अनअकैडमी पर किसी भी तैयारी की प्रिपरेशन के लिए आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो VA10 लगाओ। जैसे ही आप VA10 यहां पर लिखोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी फी में। कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, IIT या फिर SSC, IBPS, कोई भी, कहीं पर भी आप ये सब्सक्रिप्शन कोड यूज कर सकते हो VA10, इसको अपने पास नोट कर लीजिए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ में आप मेरे कोर्सेज भी अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको एसएससी कैटेगरी में जीएस पढ़ाता हूं। मेरी जीएस की जो सक्सेस स्टोरीज हैं, इसको आप मेरे प्रोफाइल में जाके अनअकैडमी में देख सकते हो। वहां पर स्टूडेंट मेरे लिए क्या लिखते हैं वो सारी चीजें आप देख सकते हो। मेरे पढ़ाए हुए कितने स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ये सारी चीजें आपको केस स्टडीज के रूप में या सक्सेस स्टोरीज के रूप में आपको मेरे प्रोफाइल में अनअकैडमी पे मिल जाएगी। आज की बात यहीं तक। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पसंद आया तो लाइक करो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।